प्रश्न है, मगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद हुआ? बहुत इजी है। देखिए क्या है, बहू ने किसी बात पर अपने बेटे की पिटाई कर रही थी। बहू ने किसी बात पर अपने बेटे की पिटाई कर रही थी तो मगमा बोली, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? आने दे, तुम्हारे घर वाले को बोलती हूँ। इसी बात को लेकर विवाद था। अर्थात मगमा जो है बहू पर अधिकार जमाना चाहती थी, जो कि बहू मानने को तैयार नहीं थी। तो मगमा सोच रही थी जो हम बोले ना वो सुने, लेकिन अभी के टाइम का बहू कुछ अलग ही होता है। वो सोचती है हम जो बोले वो सासू माँ सुने, है कि नहीं है? तो देखिए यही था, बहू ने किसी बात पर अपने बेटे की पिटाई कर रही थी तो मगमा को देखा नहीं गया, नहीं बोली, क्यों रे राक्षसी, तुम इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? आने दे, तुम्हारे घर वाले को बोलती हूँ। इसी बात को लेकर विवाद था। अर्थात मगमा जो है बहू पर यानी कि नाजमा पर अधिकार जमाना चाहती है, जो कि बहू मानने को तैयार नहीं है। प्रश्न है, मगमा का चरित्र चित्रण करें। ठीक ना? देखिए, मगमा एक सीधी सादी महिला थी जो कि बेंगलोर शहर में दही बेचा करती थी। यह कष्ट में रहकर भी सम्मान से जीना चाहती थी। कौन ऐसा महिला है, कौन ऐसा पुरुष है जो सम्मान से जीना नहीं चाहते हैं? सब कोई चाहते हैं ना। यह कष्ट में रहकर भी सम्मान से जीना चाहती थी। यह अपने बेटे, पोते और बहू पर अधिकार जमाकर एक साथ रहना चाहती थी। यही लिखना है कि मगमा एक सीधी सादी महिला थी जो कि बेंगलोर शहर में दही बेचा करती थी। यह कष्ट में रहकर भी सम्मान से जीना चाहती थी। यह अपने बेटे, पोते और बहू के साथ अधिकार जमाकर एक साथ रहना चाहती थी। मगमा का चरित्र चित्रण यही करना। अगर आपके मन में कुछ और चल रहा है, सर ये नहीं लिखेंगे दूसरा चीज लिखेंगे, तो आप लिख सकते हो, आप स्वतंत्र हैं। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था? देखिए, बहू बहुत बुद्धिमती थी। बहू बहुत बुद्धिमती थी। वह सोच समझकर अपने बच्चे को दादी के पास भेजी और बोली, जा तुम्हें दादी मिठाई देगी। बहू को पता था कि मगमा अपने पोते को बहुत मानती है। मतलब बहू को पता था कि मगमा जो है अपने पोते को बहुत मानती है। यही तरीका अपनाया था सास को मनाने के लिए। समझ में आया? फिर से देख लो। बहू बहुत बुद्धिमती थी। वह सोच समझकर अपने बच्चे को दादी के पास भेजी और बोली, जा तुम्हें दादी मिठाई देगी। बहू को पता था कि मगमा अपने पोते को बहुत मानती है। यही तरीका अपनाया था सास को मनाने के लिए। देखिए, जो चीज़ हम यहाँ पे लिखे, ऐसा नहीं कि वही चीज़ आंसर देना है। अपने हिसाब से वहाँ लिखा हुआ रहता है। जब भी एग्जाम देने जाओगे वहाँ लिखा रहता है, विद्यार्थी आंसर अपने यथासंभव अपने शब्दों में दे, लिखा हुआ रहता है। तो अपने शब्दों में देना है। वैसे जो है ये सास को मनाने के लिए ये सब तरीका अपनाया था। तुम लोग कौन सा तरीका अपनाओगे?